ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो बड़े उत्साह और विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि हम हर दिन यही कोशिश करते हैं कि आज कल से कुछ बेहतर किया जाए। और हम अपने दिन की शुरुआत इसी विश्वास के साथ करते हैं कि आज बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे और बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, जितना हो सके धन कमा लिया जाए। लेकिन जैसे ही दिन ढलने लगता है, शाम होने लगती है, उस वक्त हमारा मन अशांत हो उठता है। तब हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर परिवार के पास चले जाएं, क्योंकि तब ऐसा लगता है कि दिल का सुकून और मन की शांति ही सब कुछ है। तो जीवन इसी तरह चलता रहता है। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इंसान को कभी अपने मन की शांति को खोना नहीं चाहिए। ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। आप हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं, लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो आपके जैसा जीवन जीने के लिए तरसते हैं। इसलिए उस ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करें। वक्त के साथ साथ इंसान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कुदरत का, ये प्रकृति का नियम है। वक्त के अनुसार हर इंसान में बदलाव होता है। जब ईश्वर हमें कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, तब वो उससे पहले इंसान की परीक्षा लेते हैं, और जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तब वो इंसान को ज्ञान का दान देते हैं। इंसान को बुद्धि और ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, जिस ज्ञान से वो सही और गलत को देख सकता है और बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब इंसान बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो उसे अपने ही लोग छोटे नज़र आने लगते हैं। इसलिए पहले ईश्वर हमें इस काबिल बनाते हैं कि जो हम उनसे मांगते हैं, क्या हम उसे संभाल भी पाएंगे, उसकी रक्षा कर भी पाएंगे, या अगर ईश्वर ने हमें दे भी दिया, अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो उससे हमें कभी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले ईश्वर हमें काबिल बनाते हैं और उसके बाद आपको बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका हर बच्चा सुखी रहे, खुश रहे, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। और जब इंसान के अच्छे कर्म प्रबल होने लगते हैं तब ईश्वर की कृपा शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत जल्द आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। और जब इंसान के बुरे कर्म प्रबल होते हैं तब इंसान अपना विनाश खुद कर लेता है। और जब उस ईश्वर की लाठी पड़ती है तो कहते हैं उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। तो ईश्वर हमें किसी लाठी से नहीं मारते, वो इंसान की मति मार देते हैं। वो उसे इतना भ्रमित कर देते हैं कि वो अपना सर्वनाश खुद कर लेता है। इसलिए इंसान को हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा करें, हर किसी का भला करें। अगर अपना अच्छा करने के लिए किसी का बुरा करना पड़े तो ऐसा विचार कभी अपने मन में भी ना आने दें। कभी किसी को दुख देकर अपने लिए खुशियाँ कभी नहीं खरीद पाएंगे। और अगर खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, तो खुशियाँ आपके दरवाजे पर ज़रूर लौट कर आएंगी। जब हम अपने घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती कुछ भी जलाते हैं ईश्वर के सामने तो उससे पूरा घर महक उठता है। इसी तरह जब घर परिवार का एक सदस्य ईश्वर से जुड़ जाता है तो वो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। और इसी तरह अगर एक गरीब परिवार का एक इंसान भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाता है तो वो अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल देता है। तो बहुत जल्द आप वो नाम और रुतबा हासिल करोगे। खुद को इतना काबिल बनाओ कि ये दुनिया, ये लोग और ये मुश्किलें, ये हालात, ये परेशानी कभी भी आपको तोड़ ना पाएं। हर हाल में आप चलते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि आपका इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए आपने बरसों मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, हर दुख को सहा है, अपने आंसुओं को दुनिया से छुपाया है। लेकिन आपके बाबा सब जानते हैं।
तो अब सब कुछ बदलेगा। और हर इंसान के जीवन में अतीत ज़रूर होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इंसान को धीरे धीरे अपने अतीत से बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर वो बुरा था तब भी लौट कर नहीं आएगा। अगर कुछ अच्छा था जो चला गया है वो भी कभी लौट कर नहीं आएगा। आप सिर्फ अपने जीवन के वर्तमान में जिएं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख वर्तमान में है। और भगवान आपको इतना सब कुछ देंगे कि आप अपने अतीत को कभी याद नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ अच्छा भी था जो आपसे दूर हो गया है, तो आप इस बात पर हमेशा विश्वास करें कि वो आपका था ही नहीं, तो कैसे आपके पास रह सकता था। लेकिन जो आपका है वो भाग कर कहीं से भी चलकर आपके पास आएगा, और बहुत जल्द ऐसा होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप अपने घर और परिवार के हर सदस्य के जीवन को पूरी तरह से बदल दोगे। आपके घर और परिवार के हर इंसान को इस बात का एहसास हो चुका है कि आप कभी गलत थे ही नहीं। आपका वक्त बुरा था, गलत था, लेकिन वो लोग आपको गलत समझ बैठे, और इस बात के लिए उन्हें पश्चाताप भी है कि जिस वक्त आपको सबके साथ की ज़रूरत थी उस वक्त सबने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन आप एक खोटे सिक्के की तरह एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिए गए, लेकिन आपने अपनी कीमत को साबित कर दिया है। आपने साबित कर दिया है कि आप कोई खोटा सिक्का नहीं हो, आप अनमोल रत्न हो जो कि अमूल्य है। एक हीरे की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती हीरे को पहचानना। आपने खुद को इतना घिसा है कि आज आप चमक कर एक अनमोल रत्न बन चुके हो, जिसकी चमक से पूरा घर और परिवार चमक उठेगा। हर कोई आपके पास लौट कर आएगा, क्योंकि एक इंसान अगर कामयाब हो जाता है तो अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल देता है, और आप वही उस घर का चिराग हो जो पूरे परिवार के भविष्य को पूरी तरह से बदल दोगे। ईश्वर को एक पल भी नहीं लगता कुछ भी बदलने में, उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले वो इंसान की काबिलियत देखते हैं कि जो हम उनसे मांगते हैं हम उसके योग्य हैं भी या नहीं। लेकिन आपने हर परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, और अब आपके धैर्य का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।